बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद जो कुछ हम किताबों में पढ़ा करते थे अब वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ईरान के प्रेसिडेंट का जो अब तक का ऐलान है वो इतना भयानक है कि जिसका हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अनकरीब, सुनिए ज़रा, अनकरीब हमें पूरे का पूरा तेहरान खाली करना पड़ेगा और अब हम ये करने के लिए जा रहे हैं। चंद हफ्तों का सिर्फ पानी बाकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही और वाटर क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि अब अगर बारिश नहीं होती तो फिर हमें इस सूरत हाल के अंदर पूरे का पूरा तेहरान खाली करना पड़ेगा। हमें अब तेहरान से पानी की जो सप्लाई है वो हम इसको कम करने के लिए जा रहे हैं और अगर कुछ अरसे तक बारिशें नहीं होती तो तेहरान को खाली कर दिया जाएगा। तेहरान में तकरीबन 1 करोड़ लोग रहते हैं। आप इमेजिन करें, 1 करोड़ लोग रहते हैं तेहरान में और वहाँ बारिशें नहीं हो रही और वो कह रहे हैं कि हमें खाली करना पड़ेगा पूरा तेहरान और इनको कहीं और मुंतकिल करना पड़ेगा। अब आप सोचें, ना वहाँ कारोबार होगा ना तबाही होगी। लोग वहाँ पर इस वक्त रो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही हम करें तो क्या करें। दुनिया में हर जगह उनके वीज़े बंद हैं, ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं और ये सारी सूरत हाल है और ऐसा लग रहा है कि ये रिजीम चेंज की बुनियाद रखी जा रही है ईरान के अंदर। उन्होंने कहा जी हमें शहर के शहर खाली करने पड़ेंगे क्योंकि इस वक्त ईरान के अंदर जो वाटर सप्लाई है वो 5 डैम पर है। लार, ममलू, अमीर कबीर, तालिकान और लतियान, ये बेसिकली हैं और जितने इस वक्त यानी डैम्स हैं वो खाली हो गए हैं और 40% बारिशें इस दफ़ा कम हुई। अब आप ज़रा इस सारी सूरत हाल को तो आपने देख लिया है कि तेहरान में इतना बड़ा मामला। सोचे कुछ अर्सा पहले यहाँ जंग हो रही थी, मिसाइल चल रहे थे, लोग सड़कों पर निकले हुए थे, जश्न भी मना रहे थे कि हमने इसराइल को हराया, ये हो गया वो हो गया, उनके लोग भी मारे गए, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब ज़रा सूरत हाल देखें कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है सारी की सारी सूरत हाल। ये जो आपकी स्क्रीन पर शख्स आ रहा है इसका नाम है मोहसिन अरबाबियन। ये ईरान के अंदर वाटर एक्सपर्ट है। वाटर एक्सपर्ट कहता है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के मौसम को इस वक्त तब्दील करें, छेड़खानी कर रहे हैं और जो रेन क्लाउड्स हैं जिन्होंने बारिश बरसानी है, बारिश बरसाने वाले जो बादल हैं, उन्होंने कहा है कि वो टेक्नोलॉजी के जरिए उसको ईरान से दूर कर रहे हैं जिससे ईरान में वाटर क्राइसिस इस वक्त पैदा हो गया और हमारे पास बारिश नहीं हो रही। अब आप ज़रा 1 मिनट के लिए देखें तो क्या ऐसा मुमकिन है? डेफिनेटली बात है, मुमकिन है। हम बड़ी जगह देखते हैं, अब हमने दुनिया भर में देखा है कि आपने मसनूई बारिश बरसानी हो तो आप इजीली बरसा सकते हैं और इसके बाद जो भी सूरत हाल है। लेकिन असल में मसला ये है, जो सबसे अहम सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि अब ईरान के ऊपर जो इस वक्त तबाही आ रही है उसके पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ है। इन्होंने मौसम से छेड़खानी की है जिसकी वजह से मामला, आपने गौर किया है, पूरे वर्ल्ड में इस वक्त तबाही हो रही है। जंगलात जल रहे हैं, जगह जगह आग आ रही है, सैलाब आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, तबाही आ रही है, बर्बादी आ रही है। बारिशें जहाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा हो रही, जहाँ नहीं हो रही बिल्कुल नहीं हो पा रही और जहाँ बारिश होती है सैलाब ही सैलाब है इस वक्त। आप पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें, जितना सैलाब पाकिस्तान में आया है, जितनी तबाही पाकिस्तान में हुई है, जब नहीं होती तो बिल्कुल नहीं होती और जब होती है तो इंतहा दर्जे। गर्मी नहीं होती तो बिल्कुल, यानी आप अंदाज़ा कर ले, सर्दी, सख्त सर्दी हो रही है, सख्त गर्मी हो रही है। और स्मोक का तो आप इस वक्त हाल देख लें कि स्मोक चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो फैसलाबाद में हो, चाहे वो पाकिस्तान के दीगर शहरों में हो या इंडिया में हो, स्मोक ने तो जीना हराम किया हुआ है। मौसम की ये तबाही है। यानी आप अगर किसी को चॉइस दे दें, उसे पूछे कि यार तुम्हें दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, तुम्हें आना पड़ेगा इस दुनिया में, कहेगा मैं नहीं आने वाला। ये सूरत हाल है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ईरान के साथ ये मामला क्या है। देखिए, अब इस पॉइंट को आप थोड़ा सा समझें। ईरान के अंदर इस बात पर यकीन किया जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल जानबूझकर ये काम करे ताकि अवाम अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर आ जाएं। चूंकि अब आप सोचे ना, जब आप तेहरान से आप 1 करोड़ लोगों को निकालेंगे, ये कोई आसान काम है? आप 1 करोड़ लोगों को कहाँ पर शिफ्ट करेंगे?
कहाँ वो जाएंगे? जब लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कारोबार भी खत्म होंगे, घर भी खत्म होंगे, चीजें खत्म होंगी, कहाँ पर वो जाएंगे? लेट से वो किसी दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, उनकी पानी की जरूरत तो है ना, तो वो कहाँ पर चले जाएंगे? यानी इस सारी सूरत हाल में आप बताइए कि वो कहाँ पर जा सकते हैं? उनके पास कोई जगह है, अल्टरनेट जगह? ऊपर से जंग सर पर खड़ी है, ना पानी है वहां पर, मौसम का कुछ नहीं पता। अब बताएं कि उसके बाद अगली सूरत हाल हम क्या देखते हैं, क्या मामला है? ये वो सारे का सारा मसला है, सारे का सारा मसला जो इस वक्त सामने आ रहा है, वो क्लियरली बता रहा है कि इसके बाद जब अवाम निकलेगी सड़कों पर, उनको यहाँ से निकाला जाएगा तो क्राइसिस पैदा होगा, क्यास होगा। उस क्यास के अंदर ये रिजीम चेंज ऑपरेशन भी करवाना चाहेंगे ईरान के अंदर, और फिर उसके बाद आप ये सोचें ये क्या कहेंगे? ये इनको असल में कहेंगे कि देखो तुम्हारी गवर्नमेंट ने सारी जिंदगी पैसा खर्च किया मिसाइलों पर, टेक्नोलॉजी पर नहीं किया, डैम प्रॉपर नहीं बनाए, और अगर इजराइल और अमेरिका कर रहा है तो इन लोगों ने उनके साथ लड़ाई क्यों मोल ली हुई है? ये क्यों नहीं उनके साथ बातचीत करे? तो वो जो निज़ाम है अब वो ये सोच रहे हैं, अब सोचे इनके एक्सपर्ट अगर ये कह रहे हैं कि जी वो अमेरिका और ये सारे कर रहे हैं मसनूई तरीके से, तो अगर ये मामला हो रहा है तो आप बताएं फिर इस सूरत हाल के अंदर अवाम के अंदर ये पैगाम जा रहा है कि नहीं जा रहा कि अच्छा ठीक है अगर ये है तो अमेरिका से और इसराइल से सुलह कर लो ताकि वो हमारी ज़िंदगी जीरन ना करे। अब आप ज़रा इस पॉइंट को थोड़ा समझें। नेतन्याहू ने, आपको याद होगा, तकरीर की थी, क्या कहा था उसने? बताइए ना। उसने तकरीर करके 2 दफ़ा तकरीर की थी और ईरान के अवाम को मुखातिब किया था। उसने कहा था मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम आपके वाटर क्राइसिस का मसला हल कर देंगे, आपके यहाँ पानी की कमी है। याद है ना आपको जब उसने पानी का गिलास रखा था और सामने सब कुछ कहा था, कहता है पानी की कमी है आपके मुल्क में, हम पानी का मसला हल करेंगे। कहता है हमारे मुल्क में होता ही है कि हमारे पास है टेक्नोलॉजी, और हम उस टेक्नोलॉजी से करते क्या है कि हमारा 90% जो वेस्ट पानी ज़ाया होता है हम उसको दोबारा फिल्टर कर लेते हैं, दोबारा इस्तेमाल में ले आते हैं। आपका पानी जो ज़ाया हो रहा है वो ज़ाया हो रहा है, हम उसको दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला पा रहे। तो हमारे पास वो सिस्टम है, तो जब हम आपके मुल्क में आएंगे, सब कुछ करेंगे, तो हम आपको इस गुलामी से आज़ाद करवा देंगे। अब आप ज़रा नेतन्याहू की उस तकरीर को, इन सारे पॉइंट्स को, ईरान के प्रेसिडेंट को, इन सब को आप इस सारे डॉट्स कनेक्ट कर लें, तब आपको सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि मामला क्या है। आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, आज अगर ये ईरान में मामला है तो फिर ये कहीं और भी होगा, ये फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी। इसराइल तो नहीं किसी को छोड़ने वाला। यानी अब आप बताएं ना कि सारी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं, क्या मामला हो सकता है। ये जो असल में क्राइसिस इस वक्त खड़ा हो रहा है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक बहुत बड़ी तबाही सर पर खड़ी हुई है, बहुत बड़ी तबाही सर पर पूरी दुनिया के खड़ी हुई है। मौसम की जो तबाही है उसके लिए लोग तैयार ही नहीं थे, और पहले तो उसको मजाक समझते थे। हमने शायद तारीख में पढ़ा नहीं है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर ये जो ग्लोबली फ्लड आता है, ये जो बारिशें होती हैं आसमान से, ज़मीन से, ज़लज़ले, तबाही, ये सब कुछ असल में पार्ट होता है, हम उसके लिए तैयार नहीं होते। सो अब आप ये ज़हन में रखिएगा, पूरी दुनिया में अब जो मामला आ रहे हैं उसमें ईरान के जो लोग हैं वो बेचारे बुरी तरह फंस गए हैं। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, इंटरनेशनल पाबंदियाँ उन पर, कोई उनको वीज़ा नहीं देता, वो किसी मुल्क प्रॉपरली जा नहीं सकते, करेंसी उनकी डिवैल्यू है, परेशानी वहाँ पर है, हालात वहाँ पर ख़राब है, और जो लोग हैं वो बेचारे अपसेट हैं, परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ पा रहा हमारा मुस्तकबिल क्या, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या। यही वो वजह है कि ईरान के अंदर भी अब बच्चे कम पैदा उन्होंने करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मुस्तकबिल कुछ है नहीं। और जब खाने पीने और इन सब तमाम चीज़ों का मसला होता है तो आवाम निकलते हैं सड़कों पर। देखिए, पिछली दफ़ा रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया था ईरान में नाकाम, इस दफ़ा का मामला डिफरेंट है, वो अभी इसको किसी और अंदाज में देख रहे हैं। तो सोचें, अब वो कह रहे हैं कि हम अंदर से इनको इतना खोखला कर देंगे कि ये मुकम्मल तौर पर तबाह होंगे। बहरहाल ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ईरान के प्रेसिडेंट ने जो बात कह दी है वो अब तक की सबसे ख़तरनाक बात है कि तेहरान जैसे शहर को, यानी कैपिटल को, कभी आपने दुनिया में कहीं सुना है कि पूरे का पूरा शहर आपको खाली करना पड़ेगा, आपके पास रास्ता ही नहीं है। यानी जो ऐसी सूरत हाल खतरनाक हो गई है कि ना पानी है आपके पास, ना खाने पीने को। अब बताएं, लोग कारोबार अपना छोड़कर जा सकते हैं? कहाँ जाएंगे? वो जंगों से ऑलरेडी तंग आए पड़े हैं। आपको याद है कि रिसेंटली जंगें हो रही थी, बेचारे सारे लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे थे। शुक्र अदा किया कि ईरान और इसराइल की जंग बंद हुई है। यानी ये ऐसी सूरत हाल है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते।
दुनिया में जो टेक्नोलॉजी में आगे गया आज वही राज कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी में आगे नहीं गया वो कैसे राज कर सकता है। सो अब हम इस सारी सूरत हाल को देखें, इसको मिलाकर देखें, मामलात को देखें, तो हमें ये बात समझ आती है कि वाकई एक बहुत बड़ी तबाही पूरी दुनिया के सर पर खड़ी हुई है। और इसमें कौन कौन डूबेगा, कितने मुल्क डूबेंगे, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और इसमें कितने ममालिक को वार्न किया जाएगा इसके बाद ईरान की एग्जाम्पल बनाकर, ये भी आप देखेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।